Hello everyone and welcome in my YouTube channel. Today's in this video session was going on the scene passages episode number 4 एपिसोड जो है 4 है ये। और इसमें हम जो है कहानी के जो है पैराग्राफ्स में से आंसर्स को जो है छांटना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक ज़ोरदार सेशन। सबसे पहले हम जो है पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर उसकी मीनिंग समझते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो लेट्स बिगिन। 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. Wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. ठीक है, 3 चीज़ें हमें फायर को बनाने में, मतलब आग को बनाने में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, मतलब जो ईंधन है और ऑक्सीजन है और हीट है, ये तीनों की आवश्यकता जो है फायर बनाने में होती है। वुड लकड़ी, कोल जो कोयला होता है, कुकिंग गैस जो हम खाना पकाने वाली गैस होती है, एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल, और पेट्रोल जो है कुछ एग्जाम्पल हैं फ्यूल के, ईंधन के। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर, दैट इज़ वाई, ऑक्सीजन जो है एयर से इसलिए आती है, ठीक, दैट इज़ वाई। व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, जब हम स्मोल्डरिंग पेपर पर फूंकते हैं, ब्लो करते हैं, इफ़ इट ऑफन बर्स्ट्स इनटू फ्लेम, ठीक है, ये जलने लगती है फ्लेम की तरह। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट, जो तीसरी चीज़ है फायर को बनाने में यूज़ होती है वो हीट है। हीट मतलब गर्मी। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर? सो फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, ठीक है। तो ये पहली वाली लाइन में हमको फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट मिल गया, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल, आपको फ्यूल का एग्जाम्पल देना है। वुड, कुकिंग गैस, कोल, ठीक है। फ्यूल मतलब ईंधन। अब कोयला जो है इससे भी हम खाना बनाते हैं, और कहीं भट्टी पर जो है या ये इसका प्रयोग होता है, और लकड़ी से भी भोजन बनता है, और कुकिंग गैस से भी भोजन हम बना सकते हैं। तो ये सभी जो है ईंधन के एक प्रकार से रूप हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव इज़ करेक्ट आंसर। विच इज़ द लास्ट थिंग इज़ नीडेड टू मेक फायर, कौन सी आखिरी चीज़ है ईंधन को बनाने में, मतलब फायर, आग को बनाने में यूज़ होती है? तो यहाँ लास्ट लाइन में दिख रहा होगा, द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। सो इसका आंसर जो है हीट, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो इसका नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाई देमसेल्व्स और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक lying in the open would catch fire on its own, ठीक है। फ्यूल, ऑक्सीजन जो है अपने आप से आग नहीं बना पाते, और एल्स न्यूज़पेपर, और इन न्यूज़पेपर के भी आप, और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, हमको जो है एक पीस, जैसे कि लकड़ी का कोई पीस जलाना हो या पेपर जलाना हो, तो वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर, मतलब हमको उसको गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है आग लगने से पहले, ठीक। वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच, ठीक है। हम इसका प्रयोग करते हैं, जनरली प्रयोग करते हैं कि लाइटेड मैच स्टिक जो होती है उससे। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिन्स टू बर्न। एवरी फ्यूल मतलब प्रत्येक ईंधन का जो है एक पर्टिकुलर अलग अलग जो है टेम्परेचर होता है, वो उसी टेम्परेचर पर जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, ठीक है। इस टेम्परेचर को जो है हम फ्लैश पॉइंट
ऑफ द फ्यूल कहते हैं या तो काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो इस एक्सट्रैक्ट से एकदम संबंधित हैं। What would not catch fire on its own? सो ये कौन सा ऐसा मतलब कि ऑब्जेक्ट है जिसमें कि फायर जो है उसके ओन की नहीं लगती? न्यूज़पेपर, स्टिक लाइन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें जो है नन ऑफ द एबव जो होगा वो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। व्हाट इज़ फ्लैश पॉइंट? फ्लैश पॉइंट क्या है? सो पहला है द टेम्परेचर एट विच द थिंग्स बर्न, द पॉइंट एट विच द थिंग्स स्टॉप बर्निंग, द फ्लैशिंग पॉइंट, ऑल ऑफ द एबव। सबसे पहले ऑल ऑफ द एबव गलत हो जाएगा और यहाँ पर द पॉइंट एट विच द थिंग्स स्टॉप बर्निंग, यहाँ जब बर्न कर रहा है तो ऐसा पॉइंट तो नहीं होगा कि जिसमें स्टॉप बर्निंग हो जाए, पर ऐसा पैराग्राफ में नहीं है। द फ्लैशिंग पॉइंट, फ्लैशिंग जलने का वो पॉइंट है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन आपका द टेम्परेचर एट विच द थिंग्स बर्न, जिसमें थिंग्स जो है जलती हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम यूज्ड फॉर फ्लैश पॉइंट? फ्लैश पॉइंट का अदर नेम क्या है? यहाँ पर पैराग्राफ में आप देखेंगे फ्लैश पॉइंट को कहा जाता है काइंडलिंग टेम्परेचर। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है काइंडलिंग टेम्परेचर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक ताकि सभी को इसके बारे में पता चले और सबसे पहले जो है हम इसके बारे में जो है समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट।